Hello बच्चों, let's read the following question. Establish a relation between linear velocity and angular velocity in a uniform circular motion and explain the direction of linear velocity. हमें uniform circular motion में linear velocity and angular velocity के between relation चाहिए, plus हमें क्या explain करना है, linear velocity का direction explain करना है. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है. तो इस question में एक तो हम velocity का relation use करेंगे. velocity जो है linear velocity, उसको suppose हमने v से denote किया तो वो किसके इक्वल होता है. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं linear velocity का, तो वो इक्वल होता है बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ अपॉन में टाइम टेकन. ये ऊपर जो टर्म है वो रिप्रेजेंट कर रहा है बॉडी के डिस्प्लेसमेंट को. डी का मीन्स हम चेंज की बात कर रहे हैं और डी टी क्या है, टाइम को डिनोट करता है. और अगर हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करें, एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट करते हैं हम ओमेगा से, एंड ओमेगा हमारे पास इक्वल होता है डी थीटा अपॉन डी टी के. अब थीटा जो है वो एंगल को रिप्रेजेंट करता है कि कितना एंगल जो है बॉडी वो मूव किया. टी यहाँ पे क्या है, टाइम है. थीटा बेसिकली होता है एंगल है, लेकिन हम इसे बोलते क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं कि बॉडी का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हुआ. तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम जो होगा दैट इज एंगुलर वेलोसिटी. अब ये सपोज हमारे पास क्या है, सर्कल है जिसमें बॉडी जो है वो मूव कर रहा है, और ये क्या है, सेंटर हो गया, पोजीशन ओ. इनिशियली ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, अब वो डी टी टाइम में यहाँ पे मूव कर गया. कितने टाइम में, डी टी टाइम में. तो यहाँ पे मूव कर गया इस पोजीशन से. जो रेडियस है सर्कल का वो हमने आर कंसिडर कर लिया. आर क्या डिनोट करता है, रेडियस को डिनोट करता है सर्कल के को. ऑब्जेक्ट का जो इस तरफ से डिस्प्लेसमेंट हुआ, जो आर्क बन रहा है वो ds हुआ. तो जो हमारे पास यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी डी थीटा. सपोज वो डी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ. अब हमने जो वेलोसिटी का रिलेशन लिखा था दैट इज ds अपॉन डी टी लिखा था. सो वी कैन राइट ds इज इक्वल्स टू v इंटू डी टी हम लिख सकते हैं. फर्दर अगर हम यहाँ से डी थीटा हमें निकालना हो तो वो क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस. सो डी थीटा इक्वल होगा किसके, आर्क अपॉन रेडियस के. अब यहाँ पे ये क्या है, आर्क है, अपॉन में हमने क्या लिखा है, रेडियस लिखा है. तो इस रिलेशन को हम यूज करेंगे. ds अपॉन आर जो है वो डी थीटा है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, डी थीटा इंटू आर विल बी इक्वल्स टू v इंटू डी टी होगा. तो इसको फर्दर सॉल्व करें तो डी थीटा किसके इक्वल आ गया, डी थीटा अपॉन डी टी निकाल लेते हैं. डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल आ गया v अपॉन आर के. डी थीटा अपॉन डी टी हमने लिखा किसके इक्वल, एंगुलर वेलोसिटी के इक्वल, दैट इज इक्वल्स टू v अपॉन आर, विच मीन्स लीनियर वेलोसिटी इक्वल होगा किसके, r इंटू ओमेगा, विच मीन्स लीनियर वेलोसिटी इक्वल होगा किसके, ओमेगा इंटू r के. एंगुलर वेलोसिटी एंड हमारे पास क्या होगा, डिस्टेंस का प्रोडक्ट होगा इन वेक्टर नोटेशन. अगर हमें वेक्टर नोटेशन की फॉर्म में लिखना हो तो जो v वेक्टर होता है, लीनियर वेलोसिटी वेक्टर, वो इक्वल होता है ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर के. बेसिकली यहाँ पे r वेक्टर जो है वो हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को डिनोट करता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. So this is final relation between the linear velocity and angular velocity for object in uniform motion. अब हमें बात करनी है linear velocity के direction की. तो linear velocity का जो direction है वो कौन देता है, tangent देता है. Suppose इस point पे हमें velocity find out करनी है और object जो है वो इस तरफ move कर रहा है, तो velocity vector है. तो यहाँ पे इस point पे हम tangent draw करेंगे, इस direction में होगा. इस जगह पे ऑब्जेक्ट आ गया तो इस पोजीशन पे जो टेंजेंट होगा वो इस तरीके से होगा. तो लीनियर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है, लीनियर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा एट एनी पॉइंट, वो क्या कौन देगा हमें, विल बी गिवन बाय टेंजेंट एट दैट पॉइंट, टेंजेंट एट दैट पॉइंट. हम उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे और टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ लीनियर velocity. I hope you understood it well. Thanks.